लव स्टोरीज, अगर लव स्टोरी है तो फाड़ू होनी चाहिए, वरना होनी ही नहीं चाहिए। मतलब ऐसे मीडियोकर लव स्टोरी होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए तो फाड़ू लव स्टोरी होनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दैट्स वेयर द टाइटल केम फ्रॉम। जब जब दर्द का बादल छाया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे है, थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है, क्यों तू ये पल खोता है, दिल आखिर तो क्यों रोता है। तो ये वाली कविता है जो जावेद साहब की है, मुझे बहुत पसंद है। मेरे पिताजी की सगी बहन तन्वी आजमी है, तो मेरी बुआ तन्वी आजमी है। तन्वी आजमी शबाना मासी के भाई के साथ उनकी शादी हुई है जी। तो बाबा साहब से उनकी शादी हुई है, तो वैसे शबाना मासी से कनेक्शन है। क्योंकि आई हैड साइन 2 फिल्म बिफोर मिर्जिया, पर वो प्रोड्यूसर्स ने फिर फोन नहीं उठाया उसी फ्राइडे के बाद। तो इंडस्ट्री तो वैसे बहुत हार्श होती है, बट फिर सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि आपके सही दोस्त कौन है, आपके सही सपोर्ट सिस्टम कौन है। सो आई फील फेलियर तो सबसे बड़ी टीचर होती है, क्योंकि अगर यू हैव नॉट फेल्ड तो फिर वही, जब फेलियर आ जाता है लाइफ में, यू डोंट नो हाउ टू डील विद इट। लुक के साथ सबके साथ काम हुआ था, एंड देन बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस ये भी, और रैंडमली फिर मैं जिनके साथ डिक्शन कर रही थी, मैं डिक्शन पर काम कर रही थी उस पर्टिकुलर फिल्म के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, आप मुझे बहुत पसंद हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, पर ये लोग कुछ गेम खेल रहे हैं और किसी दूसरे को साइड में साइन कर ले रहे हैं। ऐसे पर मेरी तो साइनिंग हो गई है। तो ऐसे तो मतलब ये प्रॉब्लम नहीं होता है कि हाँ दर्द होता है, पेन होता है कि आपको रिप्लेस कर रहे हो, पर प्रॉब्लम ये होता है कि जब सच्चाई नहीं होती है तो डिसअपॉइंटमेंट होती है। कि ठीक ठाक आप बता दो कि ये सच्चाई है, नहीं नहीं करना है काम, वो ठीक होता है, पर जब ये सब गेम्स खेलते हैं वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मामला। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस वक्त हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान है श्यामी खेर जी, जिनकी रिलीज के लिए तैयार है वेब सीरीज फाड़ू। फाड़ू के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं श्यामी, और स्वागत आपका। थैंक यू संजय जी। थैंक यू। तो मैंने प्रोमो देखा, बहुत ही सटल एक सीन है जिसपे ट्रेलर या प्रोमो कटे, ऐसा होता नहीं है। लोग सोचते हैं हम सीरीज बना रहे हैं तो उसमें छोटा छोटा कहीं कहीं से हिस्सा डाले। तो जो पहला प्रोमो था मैं आपका देखा था, वो एक पूरी बातचीत है। एक तो ये इस तरीके से कटा है, तो हालांकि मेकर से पूछना चाहिए, आपकी बातचीत हुई थी कि हम कैसा प्रोमो काटेंगे? तो एक्चुअली अश्विनी मैम कह रही थी कि पहले तो फाड़ू बहुत ऐसे वन ऑफ अ काइंड वेब शो है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं क्राइम थ्रिलर यही ज्यादा मतलब हम ऑडियंसेस के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं कंटेंट। पर फाड़ू एक लव स्टोरी है। हमने एक लव स्टोरी वेब वेब स्पेस में अभी तक देखी नहीं है इंडिया में। अगर हम सोचे तो लव प्योर लव स्टोरी अभी तक देखी नहीं है। तो अश्विनी मैम ने कहा कि चलो काफी सारे एपिसोड्स हैं, तो वी शुड नॉट पुट आउट अ टिपिकल ट्रेलर। उन्हें लगा दैट वी शुड जस्ट टीज द ऑडियंसेस, क्योंकि इतना कुछ है बताने के लिए, दैट वी शुड टीज द ऑडियंसेस विद जस्ट मेकिंग देम सिमिलर विद द कैरेक्टर्स। कि अभय का ऐसे कैरेक्टर है, मंजरी का ऐसे है। तो अगर आप देखिए, हमने 3 टीजर रिलीज किए हैं, तो सभी टीजर में यूनिकली पूरे पूरे सीन रखे हैं। ऐसे नहीं है कि चलो इस सीन का उस सीन का फास्ट कटिंग, कुछ ऐसे नहीं है, पूरे के पूरे सीन्स रखे हैं। एंड द रिस्पॉन्स टचवुड हैज बिन वेरी वेरी गुड अभी तक, क्योंकि सभी लोगों ने इंट्रीग वैल्यू उनके लिए बढ़ गई है। तो बस फिंगर्स क्रॉस दैट पीपल वॉच द शो ऑन द 9th। मंजी के बारे में बताइए, किस तरह की लड़की है और सयामी से कभी मैच करती है कहीं पर रियल लाइफ में? जो सयामी है उनसे वैचारिक तौर पर भी? तो सरप्राइजिंगली एक्चुअली मंजरी, अभी तक मैंने जो भी कैरेक्टर्स प्ले किए, इट्स द क्लोजेस्ट टू द पर्सन दैट आई एम इन रियल लाइफ। तो मैं ऑडिशन करी थी और अश्विनी मैम ने जूम पर ही हमारी मीटिंग हुई आफ्टर द ऑडिशन। और अश्विनी मैम ने कहा कि आप कहाँ बैठी है। तो आई सेड मैं अभी तो मैं बम्बई में हूँ, पर उस वक्त मैं नासिक में थी मेरे पेरेंट्स के साथ।
तो आई सेड बस मेरे फार्म हाउस पे हूँ मेरे पेरेंट्स के साथ। तो उन्होंने कहा कि यही मंजरी है, वो ऐसी ही रहती है, ऐसी बिल्कुल मेकअप नहीं लगाती है, ऐसी ही नॉर्मल सिंपल लड़की है। और आप मतलब सब स्क्रिप्ट पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि इट्स वेरी क्लोज टू द पर्सन आई एम, क्योंकि मंजरी कोंकण से है, छोटे शहर की लड़की है। उसकी अपब्रिंगिंग बहुत ऐसे मॉरलिस्टिक रही है, और उसे पोएट्री बहुत पसंद है, ओल्ड म्यूजिक पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। और फिर वो बॉम्बे आती है, जेवियर्स में पढ़ने जाती है, मैं भी जेवियर्स में पढ़ने गई थी। तो हमारी जर्नी काफी सिमिलर रही है। एज पीपल आई फील आई एम वेरी क्लोज टू मंजरी। तो अश्विनी मैम ऑल्सो नासिक आए थे टू डू अ रीडिंग विथ मी नासिक में। तो उस वक्त ही शी मेट माई फादर, और उन्होंने कहा दैट दिस इज एग्जैक्टली द वे आई सी मंजरीज फादर। तो बहुत सारे सिमिलैरिटीज थे एक्चुअली बिटवीन मंजरी एंड मी। ओके। अच्छा, इसका नाम फाड़ू है, वो कैसे डिस्क्राइब करते हो आप इसको, फाड़ू और लव स्टोरी? तो सौम्या सर, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी है कहानी, उनका कहना है कि लव स्टोरीज, अगर लव स्टोरी है तो फाड़ू होनी चाहिए, वरना होनी ही नहीं चाहिए। मतलब ऐसे मीडियोकर लव स्टोरी होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए तो फाड़ू लव स्टोरी होनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दैट्स वेयर द टाइटल केम फ्रॉम। मुझे बताइए कि अनुभव कैसा रहा अश्विनी के साथ काम करने के लिए? मतलब लोग तरसते हैं कि वो बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छा क्राफ्ट है उनका डायरेक्शन का। कैसा अनुभव रहा? तो मैं एक्चुअली अश्विनी मैम को पहचानती नहीं थी बिफोर फाड़ू ऑफ कोर्स। तो जब मैंने ऑडिशन किया, तो हर एक्टर की विश लिस्ट पर कई डायरेक्टर्स होते हैं। तो अश्विनी अय्यर तिवारी मेरी विश लिस्ट पर थी, क्योंकि बरेली की बर्फी हो, पंगा, नील बट्टे सन्नाटा हो, सभी फिल्मों में उनके फीमेल कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो फॉर एनी फीमेल एक्टर, शी समबडी यू वुड रियली वांट टू वर्क विद। और फिर टचवुड सब कुछ, मतलब कास्टिंग वास्टिंग हो गई, एंड देन वी एंडेड अप वर्किंग टुगेदर। एंड शी इज मतलब वो इतनी काम रहती है, उनकी कितनी क्लैरिटी है कि दिस इज व्हाट शी वांट्स, एस्थेटिक सेंस इतना अच्छा है। तो हर मेरे कुर्ते का दुपट्टे के लेस की का कलर क्या होना चाहिए, लेस कौन सी होनी चाहिए, बहुत ऐसे डिटेल में जाती है मैम। बहुत कोलैबोरेटिव है उनके साथ काम करना, मतलब बहुत ओपन होती है कि शी आस्क्स फॉर सजेशंस एज वेल। तो आई होप कि ये लोग पाडू देखे और पाडू 2 भी आ जाए, तो वापस मौका मिलेगा टू वर्क विद हर। श्यामी, जो मंजरी है उसको आपने किस तरीके से बनाया है? मतलब अगर आपको डायलॉग याद है फाड़ू के, तो उसको बताते हुए भी कि जब वो कोई बात कहती है तो इस जोन में होती, इस तरीके से, एक मराठी कोंकण की लड़की है। मुझे थोड़ा सा उसके कैरेक्टर को और बनाने के तरीकों को बताइए कि क्या क्या आपने किया मंजरी को बनाने के लिए। तो कोंकण से है, महाराष्ट्रियन लड़की है, तो जो भी थोड़े बहुत इम्प्रोवाइजेशन मैं करती थी यूज टू बी इन मराठी, क्योंकि दैट्स हर मदर टंग, मराठी में सोचती है लड़की। तो इम्प्रोव्स तो हमेशा मराठी में थे। बट विथ रिगार्ड्स टू द कैरेक्टर, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए मैं काफी पोएट्री, मैं पहले से ही पोएट्री पढ़ती थी, पर कई लैंग्वेजेस में मैं पोएट्री पढ़ने लगी, बिकॉज शी समवन हु रियली लव्स, वेरी पैशनेट अबाउट पोएट्री। उसे जैसे हमने लास्ट सीजन में देखा, अब पवेल का कैरेक्टर जो अभय है, वो एक बड़ा मोनोलॉग टीचर को बताते हैं कि वो लेट क्यों आए, और जब वो मेरे पास बगल में बैठते हैं तो मैं कहती हूँ दैट वाज द बेस्ट पोएट्री आई हैव हर्ड, क्योंकि उसके लिए वो हर चीज में पोएट्री ढूंढती है। तो आई वॉज रीडिंग अ लॉट ऑफ पोएट्री, द म्यूजिक आई वॉज लिसनिंग टू वॉज ऑल्सो इन द स्पेस ऑफ हाउ मंजरी वुड लिसन टू सर्टन म्यूजिक। बट अदरवाइज अश्विनी मैम के साथ बहुत सारे रीडिंग्स हुए, एंड शी इज समवन हु इज वेरी ओपन टू इम्प्रोव्स ऑन सेट ऑल्सो। हम छोटे छोटे चीजें ऐड करते थे विच शी वॉज वेरी वेरी ओपन टू। So it was a very collaborative process, क्योंकि besides this basic working on Manjari's character, I like, मैं मतलब उनकी बैक स्टोरी
अपने 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 आप के लिए लिख के रखती हूँ, मतलब विद ऑल माई कैरेक्टर्स आई डू दैट, आई राइट एंड मेक अ ओन बैक स्टोरी ऑफ द कैरेक्टर। तो वो बेसिक प्रेप तो मैं कर ही लेती हूँ, बट अदरवाइज यहाँ पर इट वॉज वेरी मच ऑन द रीडिंग्स दैट वी डिड बिफोर द शो, दैट्स वेयर द कैरेक्टर वॉज फाउंड। तो आप सुनाइए एक कविता जो कि पढ़ती भी हैं और कोई भी भाषा की होगी, अगर आप लिखती भी हैं कविताएं? मैं थोड़ी बहुत कविताएं लिखती हूँ, पर मतलब शेयर नहीं करती हूँ, अपने लिए लिखती हूँ। कविता सुनाने के लिए अभी तो शो में काफी सारे पोएम्स है, पर कल हमारे इंटरव्यूज चल रहे थे और अश्विनी मैम ने ऐसे हाथ पकड़ कर मतलब बैठी मैम कि ये मत कहो वो मत कहो, सब हम प्रोमोस टीजर्स में डालेंगे, तो उन्होंने बहुत थाम के रखा है हमें कि अभी कुछ मत कहिए पोएम्स के बारे में। हम्म। लेकिन असल लाइफ में सयामी को कोई पोएम बहुत पसंद हो जो, या कोई कविता बहुत पसंद है किसी लेखक की जो आपको याद भी रहती है हमेशा और आप सीखती भी हैं, जब कभी आप कभी एक लो उससे जाती हैं तो वो याद करती है, नहीं उससे आपको एक साहस मिलता है या बहुत खुश होती हैं, तो ऐसी कौन सी कविता है जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब? तो मैं एक्चुअली गुलजार साहब के बहुत सारे कविताएं पढ़ती हूँ, पर वो बहुत लंबी लंबी कविताएं हैं। जब मैं बहुत लो रहती हूँ, जावेद साहब की जिंदगी में जो कविता है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो जब जब दर्द का बादल छाया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे है, थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है, क्यों तू ये पल खोता है, दिल आखिर तो क्यों रोता है। तो ये वाली कविता है जो जावेद साहब की है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इतनी डेप्थ है उस कविता में। मतलब वो, जब जैसे आप कह रहे थे, जब मैं लो रहती हूँ, मैं वही सोचती हूँ कि दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में तो यूं ही होता है। अच्छा, जावेद साहब से याद आया, मुझे ना आपका ये रिश्ता समझना है, शबाना जी और जावेद जी कैसे, किस तरह का रिश्ता है, मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ कहाँ से ट्री ये है, क्या है ये? नहीं, एक्चुअली मेरे पिताजी की सगी बहन तन्वी आजमी है, तो मेरी बुआ तन्वी आजमी है। तन्वी आजमी शबाना मासी के भाई के साथ उनकी शादी हुई है जी, तो बाबा साहब से उनकी शादी हुई है, तो वैसे शबाना मासी से कनेक्शन है। मौसी, ओके। अच्छा, श्यामी मुझे ना आपका करियर 7 से 8 साल का हो गया है ना, आपका करियर? 6 साल हो गए सर। 6 साल हो गया, मैं 1 साल ज्यादा जी। बढ़ा दिया आपने। तो कैसे देखती हैं, कैसे एक एक सीढ़ी आप आगे बढ़ी, कितना अच्छा रहा, सीखा, स्ट्रगल रहा, नहीं रहा, अच्छे से काम मिला, कैसा रहा? तो स्ट्रगल तो मिर्जा के पहले भी बहुत स्ट्रगल रहा मिर्जा मिलने के लिए, तो 3-4 साल तो वही ऑडिशन करो रिजेक्ट हो जाओ, ऑडिशन करो रिजेक्ट हो जाओ, फिर मिर्जा का मौका मिला। दैट वाज लाइफ चेंजिंग क्योंकि इतने सारे दिग्गज नाम थे मिर्जा में, और सीखने को बहुत कुछ मिला मिर्जा में, क्योंकि आई एम वेरी क्लोज टू राकेश सर, गुलजार साहब अभी भी। अनफॉर्चुनेटली फिल्म चली नहीं, पर इंडस्ट्री का भी वैसे ही होता है कि सबसे बड़ी फिल्म भी नहीं चलती तो क्या करे। तो उसके बाद फिर से मेरा स्ट्रगल हुआ क्योंकि इट वाज अ फिल्म विच वाज वेरी हाईली एंटिसिपेटेड, पर फिल्म चली नहीं। तो उसके बाद बहुत काफी स्ट्रगल हुआ, और फिर अनुराग कश्यप ने मुझे बस मामी में कहीं देखा और चोक ऑफर कर दी। ही डिडंट नो दैट, उन्हें कुछ पता नहीं था, वैसे ही उन्होंने चोक ऑफर कर दी। उसके बीच में मैंने ब्रीद की क्योंकि इट वाज वेरी न्यू, दिस होल वेब स्पेस वाज वेरी न्यू, उस वक्त वेब में ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था। पर उसके पहले मुझे अनुराग सर ने चोक ऑफर की थे, पर उन्होंने बनाई नहीं, वो ऑफर करके कुछ 10 पिक्चर बनाने लगे, दूसरे पिक्चर। फिर ब्रीज हुई, रितेश सर के साथ माउली हुई, स्पेशल ऑप्स हो गया। बट आई फील दैट एट एवरी पॉइंट वेयर आई फेल्ट कि यार एम आई गुड इनफ फॉर दिस, जब मैं थोड़ी डाउट करने लगती थी, इट यूज टू बी मेकर्स लाइक अनुराग कश्यप, राजन डीके के साथ मैंने फिल्म की, शॉर्ट फिल्म की, नीरज पांडे के साथ काम किया है, अभी अश्विनी अय्यर तिवारी के साथ काम किया, आर बाल्की की पिक्चर आ रही है। तो एवरी टाइम आई फेल्ट दैट यार डू आई हैव इट और नॉट। उस वक्त 2-3 महीनों में कोई बड़े डायरेक्टर आके कह देते
या आई वी वांट फॉर आवर प्रोजेक्ट। तो वहां पर थोड़ी रिडेम्पशन लगती थी, चलो इतने बड़े बड़े नाम अभी बैक कर रहे हैं मुझे, तो कुछ तो होगा। So I'm very grateful to everyone who supported me abhi tak, because I genuinely love being in front of the camera and acting. And बस ख्वाहिश यही है कि बस चलते रहे ऐसे ही नॉन स्टॉप काम। मिर्जिया जब नहीं चली तो एक बहुत बड़ा धक्का, एक अलग ही स्ट्रगल शुरू हो जाता। अगर वो हिट हो जाती तो आप एक स्टारडम आपका बहुत ज्यादा हो जाता। क्या कुछ चल रहा था दिमाग में जब पहला फ्राइडे कंप्लीट हुआ एक वीक का? क्योंकि तब पता चलता है कि असल में हो क्या रहा है। कुछ याद आता है उस समय आपको कि अब चला गया, जो बीत गया वो बात गई? नहीं, याद तो बिल्कुल रहता है, क्योंकि वो आपकी पहली पिक्चर है, वो बहुत स्पेशल रहती है पहली पिक्चर। और मैं आई वॉज वेरी अटैच टू द फिल्म, वेरी वेरी अटैच टू द फिल्म। तो ऑब्वियसली दुख होता है, क्योंकि सबकी इतनी मेहनत है, आपकी पहली डेब्यू फिल्म है। दुख तो बहुत होता है, पर उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया था कि इतना इम्पैक्ट होगा। मुझे लगा चलो मिल जाएगी दूसरी पिक्चर जल्दी से, पर वो नहीं हुआ। तो वो मुझे इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 7-8 महीनों के बाद समझ में आया कि ओके ऐसे रिएक्शंस आ जाएंगे। क्योंकि आई हैड साइन 2 फिल्म बिफोर मिर्जिया, पर वो प्रोड्यूसर्स ने फिर फोन नहीं उठाया उसी फ्राइडे के बाद। तो इंडस्ट्री तो वैसे बहुत हार्श होती है, बट फिर सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि आपके सही दोस्त कौन है, आपके सही सपोर्ट सिस्टम कौन है। सो आई फील फेलियर तो सबसे बड़ी टीचर होती है, क्योंकि अगर यू हैव नॉट फेल्ड तो फिर वही, जब फेलियर आ जाता है लाइफ में, यू डोंट नो हाउ टू डील विद इट। यहाँ पर फेलियर जल्दी आ गया, सो इट टीचेस यू टू बी जस्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट, बहुत सिखा के जाता है। जिन प्रोड्यूसर ने आपको साइन किया था मिर्जिया की पैरेलल, उनकी वो फिल्में बनी और क्या कहते हैं, वो बड़ा प्रोडक्शन हाउस था? बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था। उनकी फिल्म, ऑब्वियसली मैं नाम तो नहीं लेने वाली हूँ, उनकी फिल्म बन भी गई। 2 एक्ट्रेसेस ने वो करने वाले थे, उनसे नहीं हुआ। फिर एक तीसरे एक्ट्रेस ने काम किया और पिक्चर बिल्कुल नहीं चली, मतलब वो आके चली गई एक दिन में। दोनों नहीं चली ना? दोनों फिल्में नहीं चली ना? एक पिक्चर तो हुई ही नहीं, क्योंकि वो अच्छा। इरफान सर के साथ थी, पर इरफान सर फेल इल, तो वो पिक्चर तो हुई नहीं। पर दूसरी वाली, जो दोनों बहुत बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेस है, दूसरी पिक्चर बन गई, पर फिर उसका तो कुछ हुआ नहीं। तो ठीक है, मतलब नहीं चली तो मतलब कोई ज्यादा रिग्रेट नहीं होता। मुझे बताओ, इरफान के साथ आपकी मीटिंग्स हुई थी उस समय? वर्कशॉप हुआ था कुछ? नहीं, मीटिंग तो मैं उनसे मिली हूँ लाइफ में, विच वो इतने ही लीव सच ए इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ इफ यू मीट हिम। पर उस वक्त उनके साथ कुछ वर्कशॉप्स नहीं हुए थे। आई हैड ऑडिशन फॉर द फिल्म, काफी सारे राउंड्स ऑफ ऑडिशन हुए थे फिल्म के लिए, लुक टेस्ट हो गई थी फिल्म के लिए, पर उनके साथ मेरी लुक टेस्ट नहीं हुई थी। ये जब रिप्लेस स्टोरी जो होती है, एक्चुअली जब हमको कोई रिप्लेस करता है, ये बहुत अंदर तक तोड़ता है आपको। आप जब रिप्लेस हुई, हालिया भी अगर हुई हो ज्यादा काम करने के बाद भी, क्या स्टोरी थी, क्या सीन था? स्टोरी मतलब ये कई बार हुआ। ये दोनों फिल्मों के ये दोनों फिल्में थे, पर एक दूसरी भी फिल्म थी जहां पर मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था मेरा, और वो कह रहे थे कि अभी वो स्टैम्प ड्यूटी पर करना पड़ता है ना, तो वो मंडे को आने वाला था कॉन्ट्रैक्ट। पेपर वर्क सब हो चुका था। ऑलमोस्ट 18 डेज वर्कशॉप्स एक्टर्स के साथ हुए थे। 15 to 18 डेज वर्कशॉप्स एक्टर्स के साथ हुए थे, वेयर रीडिंग्स एंड लुक के साथ सबके साथ काम हुआ था। एंड देन बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस ये भी, और रैंडमली फिर मैं जिनके साथ डिक्शन कर रही थी, मैं डिक्शन पर काम कर रही थी उस पर्टिकुलर फिल्म के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, आप मुझे बहुत पसंद हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, पर ये लोग कुछ गेम खेल रहे हैं और किसी दूसरे को साइड में साइन कर ले रहे हैं। ऐसे पर मेरी तो साइनिंग हो गई है। तो ऐसे तो मतलब ये प्रॉब्लम नहीं होता है कि हाँ दर्द होता है, पेन होता है कि आपको रिप्लेस कर रहे हो, पर प्रॉब्लम ये होता है कि जब सच्चाई नहीं होती है तो डिसअपॉइंटमेंट होती है। कि ठीक ठाक आप बता दो कि ये सच्चाई है, नहीं करना है काम, वो ठीक होता है। पर जब ये सब गेम्स खेलते हैं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मामला। ये भी बड़ी प्रोडक्शन की फिल्म थी? सॉरी?
ये भी बड़े प्रोडक्शन की फिल्म थी? जी 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 जी, बहुत बड़े प्रोडक्शन की फिल्म थी। बन गई? पिक्चर बन गई, वो भी पिक्चर नहीं चली पर। आपका लक अच्छा है, जब भी आपको रिप्लेस किया जाता है वो पिक्चर चलती नहीं है। तो मुझे बताइए किस तरह का काम आप यूज मतलब करना चाहती हैं? मतलब वैसे आप बहुत अच्छा काम, मैंने आपकी शॉर्ट फिल्में, छोटी फिल्में भी देखी मैंने, बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, लेकिन कुछ और भी सोचा है कि मैं इस तरह की किरदार, इस तरह के रोल की ठीक जा रहा है? एक्चुअली हम जैसे स्ट्रगल की बात कर रहे थे, मिर्जा के बाद मैं इतने वक्त तक रुकी रही कि चलो कुछ आएगा कुछ आएगा। तो पिछले 1 डेढ़ साल में इतना जो काम आया है, मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ कि मैं बस काम कर रही हूँ, क्योंकि सच में मुझे कैमरा के सामने इज माई हैप्पी प्लेस। आई रियली लाइक बीइंग ऑन अ फिल्म सेट। तो जब मैं अभी फाड़ू की जो अपॉर्चुनिटी आई है, इट्स प्रोबेबली द बेस्ट रिटन स्क्रिप्ट आई हैव रेड। मतलब इससे in films that have like I've really wanted to do but they have not worked out for me also, पर ये script it's so well written, तो opportunities जैसे फाड़ू आती है तो आप दोनों हाथ से ग्रैब कर लेते हो। या बाल्की सर की फिल्म जो मैं कर रही हूँ नेक्स्ट, एक बच्चे के साथ, वो मोस्टली 2-3 महीनों में रिलीज होगी। वो भी कम्प्लीटली आई एम ड्राइविंग द फिल्म। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उसमें। मैं क्रिकेटर का रोल प्ले कर रही हूँ, जो मेरा पहला पैशन था, जो स्पोर्ट और क्रिकेट मेरा पहला पैशन था। और उसके बाद एक दूसरी फिल्म है अग्नि, जो मैं एक्सेल और राहुल डोलाकिया डायरेक्ट कर रहे हैं। वो प्रिटी मच हो गई है, तो वो भी अगले साल कहीं रिलीज हो जाएगी। मैंने एक और फिल्म की है, अनुराग सर ने प्रोड्यूस की है, और एक नए डायरेक्टर है गुलशन देवैया के साथ काम किया है। उसका थोड़ा बड़े 5-6 दिन बचे हैं, पर वो भी फिल्म ऑलमोस्ट खत्म हुई है। तो ऑल दीज पार्ट्स दैट हैव कम इन द लास्ट ईयर, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ये सब पार्ट्स हैव कम माय वे। और आगे बस वही ख्वाहिश है कि बस ऐसे मीटी पार्ट्स कम टू मी, बिकॉज उसी में मजा आता है जब यू हैव समथिंग टू डू ऑन स्क्रीन व्हिच इज एक्साइटिंग। आपने लॉकडाउन में मतलब फाड़ दिया है, ऐसा मैं कहूंगा, मतलब आपने खूब काम किया है ना? खूब जी, काम किया। पिछले साल में बहुत बहुत नॉन स्टॉप काम रहा है, तो बहुत ही अच्छा साल रहा है। तो बस टचवुड यही चलता रहे बस। अच्छा, अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। जब भी हम रिप्लेस होते हैं, हमारे साथ कोई पॉलिटिक्स हो जाती है, अ, इन बातों को पब्लिकली कहना, नहीं कहना, क्या क्राइटेरिया आपने रखा है? अगर आप नहीं कहेंगे तो आपके साथ इस तरह का जो शोषण है या पॉलिटिक्स होता रहेगा। आपको क्या लगता है? बिकॉज आप बहुत मुखर हैं, बोलती हैं, एक ऐसे खानदान से आती हैं जहां पर कोई इस तरह की बात सहता नहीं है। नहीं, पहले तो खानदान से आती हूँ, पर ये मेरा खानदान नासिक में है, मेरे पेरेंट्स है। मैं यहाँ पर शबाना मासी, जावेद अंकल सब बहुत सपोर्टिव रहे हैं। पर जो भी काम आया है, बिन थ्रू ऑडिशन, आराम नगर में 2-3 घंटे रुको, लाइन में खड़े रहो, काम वैसे ही आया है। मतलब ये भी फाड़ू जी जो मैं कर रही हूँ, वो भी ऑलमोस्ट 2 महीने के ऑडिशंस के बाद मुझे फाड़ू मिला है। तो आई विच इज व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट। जो भी काम मिल रहा है वो अपने दम पर काम मिल रहा है, वैसे ही होना चाहिए। बट विथ रिगार्ड्स टू टॉकिंग एंड कंप्लेनिंग अबाउट जिसमें रिप्लेस मैं हुई हूँ या प्रोजेक्ट्स नहीं हुए हैं, आई डोंट सी द पॉइंट ऑफ डूइंग इट, क्योंकि वो बात बीत चुकी है। उसमें बात करना, आई रादर लुक फॉरवर्ड एंड सी लाइफ में आगे क्या है। अभी पीछे जो हुआ है वो हुआ है, उसका क्या करें। श्यामी, अपने उसमें जब आप देखती हैं कि अपना एक फिल्मोग्राफी होता है, तो हम हमेशा सोचते हैं किसी एक्ट्रेस को कि यार मेरी ना फिल्मोग्राफी या ऑरा जो है एक रेखा के जैसा बने। कभी आप सोचती हैं किसी पुरानी हीरोइन को लेकर कि मेरी फिल्मोग्राफी और मेरा करियर ग्राफ थोड़ा इस तरह का हो? मैं कंपेयर नहीं करना चाहती हूँ, पर वहीदा जी मेरी आइडल रही है हमेशा, वहीदा रहमान। और उनसे मैं काफी बार मिली भी हूँ, और वो जैसे बातचीत करते हैं, मैं बहुत उनसे रिलेट करती हूँ। और मुझे बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट दी एक्चुअली। चुप के स्क्रीनिंग पर मैं वहीदा जी को लेकर गई थी, बाल्की सर ने कहा था आप लेकर आओ। तो गाड़ी में बहुत, एक दिन जब बम्बई में बहुत ट्रैफिक था, मैं बहुत खुश थी क्योंकि वहीदा जी के साथ 1.5 आवर्स मिले बैंड्रा से।
तो वो बातें कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि बेटा मैं आपका काम देख रही हूँ मिर्जा से, क्योंकि वो राकेश सर के साथ बहुत काम किया उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि देखो आप सक्सेस के पीछे मत भागो, वो आपके हाथ में है नहीं। आप जैसे रोल चूज कर रहे हो, एवरी रोल यूर डूइंग इज डिफरेंट। ऐसे नहीं है कि वही सेम रोल आप एवरी फिल्म एवरी प्रोजेक्ट कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैट्स समथिंग आई यूज टू वांट टू डू। मुझे लोग कहते थे कि ये आप चूज मत करो, ये पिक्चर चलेगी नहीं। तो वो कहते थे कि यार चलेगी नहीं चलेगी, वो उससे मुझे कुछ करना नहीं है, ये रोल मुझे पसंद है। तो शी सेड दैट दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू, एंड आई एम वेरी हैप्पी सीइंग समवन टेक रिस्क, क्योंकि एक आध प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो आगे फिर और वो स्नोबॉल हो जाता है। तो शी सेड दैट यू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग ऑनेस्टली। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट थी। So she's somebody who I really look up to, वहीदा जी। और मैं सच बताऊं, अभी आप बात करी थी, उनका नाम आपने लिया, तो मैंने देखा कि आपके फेस में थोड़े रिफ्लेक्शन है उनके, आपका आंखें, नाक आपका। अरे कभी नहीं आपने नहीं बिल्कुल नहीं सर, थैंक यू। कभी कभी बोला किसी ने आपको? नहीं नहीं, वहीदा जी बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल ब्यूटी है उनकी। तो मैं बस उन्हें देख के ऐसे ही देखते रहती हूँ आज भी। शी इज 84 years old, पर मैं उनको देखती हूँ सो स्टनिंग इवन टुडे। उनकी बायोपिक बननी चाहिए, और अगर बायोपिक बने तो आप करेंगी? सॉरी आपकी आवाज क्रैक हुई। उनकी उनकी बायोपिक मैं कह रहा हूँ कि बननी चाहिए, अगर उनकी बायोपिक बनती है तो आप काम करना चाहेंगी? कभी कोई बात हुई है ऐसी? बिल्कुल, मतलब बात तो नहीं हुई है, पर इट वुड बी अ ड्रीम टू डू इट। मतलब आई होप आई कैन, ऐसे सोचने में ही मजा आता है, क्योंकि उनकी जो जो जिंदगी रही है, फिल्मोग्राफी रही है, इट्स बिन अ ब्यूटिफुल जर्नी दैट शी हैड, एंड शी इज अ ब्यूटिफुल सोल। तो अगर कभी ये हुआ, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। श्यामी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ढेर सारी शुभकामनाएं पाडू के लिए और आने वाली तमाम आपकी फिल्में के लिए जो तैयार हैं रिलीज के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच।